नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खींची। निकाय चुनावों में टिकट का काउंटडाउन चल रहा है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने का कार्य तेज कर दिया है। जयपुर के दोनों नगर निगमों सहित अन्य निगमों के लिए भी 18 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बताया जाता है कि बगावत टालने के लिए रणनीति के तहत नामांकन के आखिरी दिन से महज एक दिन पूर्व उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। जयपुर के दोनों नगर निगम के लिए पार्षद उम्मीदवारों के टिकट पर आज स्क्रीनिंग कमेटी ने मंथन किया। पर्यवेक्षक तरुण कुमार के साथ बैठक में जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल, शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने चर्चा की। पार्षद टिकट के लिए कांग्रेस ने इस बार विधायकों से एक नाम का पैनल मांगा था, जबकि हारे हुए विधायक उम्मीदवारों से 3 नामों का पैनल मांगा था। ज़्यादातर विधायक और विधायक उम्मीदवार पैनल कमेटी को सौंप चुके हैं। बैठक के बाद सभी नेताओं ने जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है। जयपुर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़। नगर निगम चुनाव को लेकर जोधपुर में भी सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत, कांग्रेस के पर्यवेक्षक बीपी सिंह और प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने सुबह 8 बजे से लेकर आज शाम के 8 बजे तक लगातार जो दावेदार हैं उनके बायोडेटा लिए। उसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मंथन किया गया। रणनीति ऐसी बनाई गई है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से दोनों नगर निगम के जो बोर्ड हैं वो किस तरीके से कांग्रेस के खाते में आ जाएं, और जिस तरीके से कहा भी है बयान के अंदर की कड़ी से कड़ी जुड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट जब कांग्रेस की है तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के ये क्या गंभीरता रहती ये तो मतदाताओं पर निर्भर करेगा। मगर होटल लेक व्यू के अंदर जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडेटा दिया है और वरिष्ठ नेताओं की वहां पर मौजूदगी रही है, सुबह से शाम तक बिना विघ्न के जिस तरीके से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मंथन किया है, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति का ये हिस्सा भी है। कल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, लेकिन हर किसी की नज़र जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और यहाँ से जिस केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आते हैं। लिहाजा कांग्रेस की जो तैयारी आज दिन भर का जो मजमा देखा है, कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए जिस तरीके से बायोडेटा पेश किए गए हैं, कांग्रेस के नेताओं में जो उत्साह देखा गया वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाजपा की नींद उड़ाने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने खासी तैयारी कर रही है। अब देखना ये कि जब चुनाव होते हैं किसके खाते में कौन सा वोट जाता है, या दोनों वोट क्या किसी एक ही पार्टी के खाते में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोटा का। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। कोटा में भी निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। पार्टी के पदाधिकारी जुटे हुए हैं प्रत्याशियों के नामों के मंथन करने में, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन जुटा नामांकन भरवाने में। नगर निगम चुनाव को लेकर कोटा में कांग्रेस ने भी तैयारियों की कमर कस ली है। एआईसीसी की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक सोनम पटेल के साथ आज जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के साथ दोनों नेताओं ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही राखी गौतम के साथ पहले दक्षिण और बाद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल के साथ कोटा उत्तर नगर निगम के टिकट दावेदारों से दोनों नेताओं ने मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के लिए कांग्रेस भी प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है। वहीं भाजपा भी टिकटों का मंथन करने में जुटी हुई है और प्रत्याशियों के नामों को जल्द घोषित करने का बात कह रही है। नामांकन की बात की जाए तो पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी अभी से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज 6 नामांकन दाखिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सुखद खबर इतनी सी है कि मृत्यु दर जरूर कम हुई है। आज भी बीकानेर में 250 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं। इस बीच राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने एक जागरूक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत बीकानेर जीतेगा और कोरोना हारेगा का संदेश है। आज कलेक्टर नमित मेहता ने आईजी प्रफुल्ल कुमार के साथ
शहर के भीतरी इलाके में पदयात्रा की। इस पदयात्रा के दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने आम लोगों से अपील की कि वे मास्क जरूर लगाएं और कोरोना एडवाइजरी की पालना करें। हालांकि कलेक्टर की इस पदयात्रा के दौरान एक तस्वीर ये भी सामने आई कि बाज़ारों में खासी भीड़ है। हालांकि मास्क पहने लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अभी और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को कोरोना को लेकर स्वानुशासन का पालन खुद करना पड़ेगा। इस दौरान जिला कलेक्टर और आईजी का जगह जगह लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर फूलों से स्वागत भी किया। कलेक्टर ने कहा कि मेरी अपील यही है कि यदि लक्षण नज़र आते हैं तो समय पर टेस्ट करा लें और उसके बाद अपने आप को आइसोलेट रखें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिससे न केवल आप खुद के लिए खतरा पैदा करते हैं, यदि लापरवाही बरतते हैं तो दूसरे को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पुलिस भी जागरूकता पर ज़्यादा फोकस कर रही है बजाय चालानों पर, क्योंकि लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि कोरोना से बचने का उपाय यही है कि कोरोना की एडवाइजरी की पालना की जाए। तो बीकानेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। आगे बढ़ते अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप नगर निगम प्रबंधन ने 6000 जरूरतमंदों को करवाया निशुल्क भोजन। इंदिरा रसोई में तैयार हुआ भोजन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथों से परोसी थाली। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर आज नगर निगम अजमेर की ओर से एक अनोखी पहल की गई। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप निगम प्रबंधन ने अजमेर के 6000 जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया। सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन व्यवस्था करवाई गई। शहर में संचालित 10 इंदिरा रसोइयों में भोजन की व्यवस्था की गई, जहां प्रति रसोई लगभग 600 लोगों ने इस रसोई में निर्मित पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन ग्रहण किया। निगम के अधिकारियों ने अपने हाथों से भोजन की थाली परोसी। इस भोजन में आज मिठाई भी शामिल की गई। निगम के अधिकारियों ने भामाशाह और विभिन्न आयोजनों पर गरीबों को भोजन खिलाने वाली संस्थाओं से इंदिरा रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन करवाने का आह्वान किया। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से हुई इस व्यवस्था में इंदिरा रसोई को हुई आय, तो वहीं भामाशाहों व अन्य लोगों से ऐसे जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के माध्यम से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की हुई अपील। अजमेर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं उदयपुर। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। पिछले 5 दिनों से मेवाड़ बागड़ के दौरे पर आए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज संभागीय आयुक्त विकास भाले से मुलाकात की। डूंगरपुर खेरवाड़ा में पिछले दिनों हुए उपद्रव और आगजनी के मामले को लेकर राज्यसभा सांसद मीणा ने संभागीय आयुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा और कहा कि सरकार जल्द से जल्द पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। पिछले 5 दिनों से मेवाड़ बागड़ के प्रवास पर आए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज उदयपुर में संभागीय आयुक्त विकास भाले से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने संभागीय आयुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें पिछले दिनों डूंगरपुर खेरवाड़ा में हुए उपद्रव और आगजनी की घटनाओं से जुड़ी मांगे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने संभागीय आयुक्त विकास भाले से आदिवासी बाहुल्य उदयपुर अंचल के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि पिछले दिनों उपद्रव और आगजनी के मामले में जिन भी लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पिछले 5 दिनों में मेवाड़ बागड़ के आदिवासी अंचल में अपनी यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने डूंगरपुर खेरवाड़ा में पिछले दिनों हुई आगजनी की घटनाओं में पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 लोगों के परिवारजनों से भी मुलाकात की और उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। साथ ही यह भी साफ किया कि यदि समय रहते सरकार ने इस इलाके से जुड़ी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक लवानिया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकला है और कल बयाना के अड्डा पिलूपुरा गांव में गुर्जर समाज की महापंचायत होगी, जिसमें समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। गुर्जर समाज की आयोजित होने वाली
इस महापंचायत के संबंध में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि जिला प्रशासन की गुर्जर महापंचायत पर पूरी नज़र बनी हुई है। साथ ही आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भरसक प्रयास है कि बातचीत के जरिए ही आरक्षण के मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन फिर भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम बयाना इलाके में किए गए हैं। महापंचायत को लेकर जिला कलेक्टर ने भरतपुर जिले के अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एरिया व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी महापंचायत को लेकर नियुक्त कर दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस महापंचायत के दौरान ही गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेंगे। चलिए, अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भाजपा संगठन में